हे प्रभु, कई दिनों से भूखा हूँ। अब शरीर गवाही नहीं दे रहा है। काश कहीं से एक रोटी मिल जाती तो मेरी मदद हो जाती। लेकिन आज के जमाने में सभी लोग स्वार्थी हो चुके हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे गांव में जाकर कुछ मदद मांगनी होगी। गांव के लोग बहुत भले इंसान होते हैं, कुछ मदद जरूर करेंगे। इतना सोचकर साधु गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गांव जाकर एक जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार साहब, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को दे दो। भूख से जान जा रही है। अरे तो भाई साधु है ना, जिसे गांव से निकाला गया था? चल भाग यहाँ से। तुझे यहाँ आने से आदमी का ग्रह नक्षत्र बिगड़ जाता है। मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला, चला जा यहाँ से। साधु जमींदार की बातें सुनकर बहुत दुखी हुए और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो दो गांव वालों से मिलता है। हे पुत्र, मुझे बहुत भूख लगी है, जरा खाने को कुछ दे दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। साधु महाराज, आपको तो मुखिया जी ने गांव से बाहर निकाल दिया था, फिर यहाँ क्यों आए हो? आप जाइए तपस्या कीजिए। आप तो सालों से तपस्या कर रहे हैं, क्या भगवान आपको शक्ति नहीं दे रहे हैं? अरे आप शक्ति से ही पेट भर लीजिए। हाँ, सही कह रहा है सामू भाई, ये साधु लोग का मांगने खाने की आदत हो गया है। अरे जाओ यहाँ से। साधु महाराज, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इस गाँव में। दुखी मन से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। हे ईश्वर, अब इस कलयुग में साधु संतों के लिए भी कोई जगह नहीं रही। सभी के दिल पत्थर हो गए हैं। मुझे इस शरीर से मुक्ति दे दो प्रभु। साधु वहीं बैठे भूख से तड़प रहे थे, मगर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। फिर रात हुई। रात के समय उनकी सांस अटकने लगी, पर कोई भी पानी देने वाला नहीं था और वो वहीं तड़प तड़प कर प्राण त्याग देते हैं। फिर अगली सुबह कुछ गांव वाले वहां आए। अरे ये साधु तो मर गया, अब क्या होगा? अरे हाँ भाई, अब इसे कौन दफनाएगा? इसे छूना भी पाप है। चलो हमें क्या, हम यहाँ से चलते हैं, हमें इससे क्या मतलब। तभी गांव का एक गरीब आदमी मोहन आता है। हे भगवान, ये तो साधु महाराज हैं। गांव वालों के दिल कितने पत्थर के हो गए हैं, किसी ने इनकी अंतिम विदाई भी नहीं की। साधु महाराज, मैं आपका संस्कार करूंगा। अरे ये मोहना पगला गया है क्या? हैं? इस सड़े गले साधु का अंतिम संस्कार